हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाकू सेपियंस। आज हम अपना साइकोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं। राइट, सो इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट सम एट्रीब्यूट्स इंटरेस्टेड टू साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, हमने 5 एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करा था। नाउ वील डिस्कस देम इन डिटेल। ठीक है, पहला था इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज। अब हम इन पांचों वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में आई होप यूज करते हैं, बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, इंटेलिजेंस यूज करते हैं, एप्टीट्यूड, बट इनका वर्ड्स का मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता है, और साइकोलॉजिकली दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, ओके, सो मूविंग फर्दर। अब ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, पहले तो मैं एट्रीब्यूट्स के बारे में क्लियर कर दूं। राइट, ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इंटरेस्टेड टू साइकोलॉजिस्ट। अब मैं पहले हमने डिस्कशन कर ली थी इन पांचों के बारे में। अब हम इनको डिटेल में समझने से पहले लेट मी टेल यू ये एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं। ये डायमेंशनल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि एक डॉट हो गया, राइट। तुम एक डॉट की तरह, जैसे हमने एक डॉट बनाया इधर, राइट, ओके, सो आई मेड अ डॉट हियर, ये दिख रहा है, बट एज सिंपली इसको तुम नहीं देख सकते। जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं दे आर मल्टी डायमेंशनल, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। ओके, अब यही चीज अगर तुम अपनी बुक का पेज 3 खोलोगे, उसके नीचे जो हेडिंग है सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अब नीचे यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए विद एन एग्जांपल ऑफ अ डॉट एंड अ लाइन की जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं दीज आर बेसिकली व्हाट, मल्टी डायमेंशनल है ये, राइट। सिंगुलर डायमेंशनल नहीं है, इनके अलग अलग मायने होते हैं सबके लिए। ठीक है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जो कि एक बॉक्स है, हम उसको 3 डायमेंशंस के उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। सिमिलर इज द केस विद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, दे आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि एक पर्सन कैसा है, तो तुम उसकी कंप्लीट असेसमेंट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है, अलग अलग डोमेन्स में उसकी इंटेलिजेंस, वैल्यूज, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, ये सब देखना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन असेस हाउ अ पर्सन इज, राइट। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। बेसिकली हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंटेलिजेंस हमारा पहला एट्रीब्यूट था, तो अब ये क्या है, ये है ग्लोबल कैपेसिटी, राइट। ग्लोबल कैपेसिटी है, किस चीज की ग्लोबल कैपेसिटी है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, सिंपल। अब ये जो है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। इसको भी बाय हार्ट यू हैव टू लर्न इट, देयर इज नो ऑप्शन। बस उसी डेफिनेशन को आई ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लोबल कैपेसिटी है किसकी, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंडली थिंक रैशनली, ओके। नाउ thirdly use available resources effectively when faced with challenges। क्या होती है इंटेलिजेंस, ये तो होती है हम दुनिया को समझ पाए, हम रैशनली सोच पाए, हम अपने रिसोर्सेज को इजीली यूज कर पाए, वही इंटेलिजेंस है, राइट। अब बात आ गई इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। अब कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस को देखते हैं, उनको असेस करते हैं, राइट। ये ग्लोबल मेजर प्रोवाइड करते हैं कि एक पर्सन कैसा है ग्लोबली, वो कैसा है, कैसी उसकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब जनरली तुम हमारा स्कूल, फॉर एग्जांपल हम स्कूल सेटिंग की बात करें, जनरली स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट likely to do so well in their school related examinations। ठीक है, अब स्कूल में अगर किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं होएगा पढ़ाई में, मे बी वो बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, बट अगर वो लो इंटेलिजेंस है उसका, देन ही विल नॉट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशंस, राइट। बट देयर सक्सेस इन लाइफ इज नॉट एसोसिएटेड विद ओनली इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स की फील्ड है, बाकी बहुत सारी फील्ड्स हैं, इंटेलिजेंस इज नॉट द मेजरमेंट फॉर सक्सेस, ओके।
तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट वाला एग्जांपल था, दिस वाज गिवन इन द बुक, सो आई एक्सप्लेन्ड इट. नेक्स्ट, कमिंग टू एप्टीट्यूड. अब ये एप्टीट्यूड क्या है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. ये क्या है? ये अंडरलाइंग पोटेंशियल है, एक छुपी हुई सक्षमता है हमारे अंदर स्किल्स को एक्वायर करने की. जैसे कि बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. तुम डांस सीखते हो, तुम सिंगिंग सीखते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. उसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं. अंडरलाइंग पोटेंशियल, जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं. अब जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट थे, राइट, वैसे देयर आर aptitude tests that are used to predict what an individual will be able to do if he be given the right situations, the right environment and proper training. अब वो क्या दर्शाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की? अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिले, सही ट्रेनिंग मिले, तो वो क्या कर सकता है. एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताते हैं. नाउ एग्जांपल के लिए, अ पर्सन विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड can profit from appropriate training and can do well as an engineer. अगर किसी को मैकेनिकल चीजें पसंद है, राइट, तो वो एक मैकेनिक, इंजीनियर उस फील्ड में बहुत अच्छा करेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड है. ओके, सिमिलरली एक पर्सन है जो कि उसकी लैंग्वेज स्किल्स, स्पोकन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, या फिर उसकी लैंग्वेज एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो वो एक गुड राइटर बन सकता है, राइट. तो ऐसे ही जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे एक पर्सन अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी सकता है और वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है. अगर किसी के पास हाई, जैसे कि मैंने बोला, हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड होएगा उनके पास, तो ही कैन बी एन इंजीनियर. अगर उसके पास हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड होएगा तो वो राइटर बन सकते हैं, ऑथर्स बन सकते हैं, राइट, मेनी थिंग. अब एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ही. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, इंटरेस्ट. अब ये है बेसिकली सारी फसाद की जड़. अगर तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, यू विल नॉट गो फॉरवर्ड, राइट. तुम उस चीज में कुछ नहीं कर पाओगे. सो यू नीड टू डेवलप इंटरेस्ट, राइट. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस, ये तुम्हारी प्रेफरेंस है, फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स, राइट. तुम्हें फॉर एग्जांपल क्रिकेट पसंद है, जो कि इंडिया में बहुत लोगों को पसंद है, तो फिर यू विल बी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट मोर देन फुटबॉल, देन वॉलीबॉल. ठीक है, तो बस बेसिकली यही है, प्रेफरेंसेस हैं अपनी किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स may help to decide what subjects or courses. अभी तो I think all the watching, all who are watching the video are from 12th standards. बाकी जो भी क्लासेस के हैं, एक टाइम ऐसा आएगा when you need to choose your subjects, कि तुम्हें ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, you need to take commerce or you need to take science. तो यही इंटरेस्ट ही तुमने देखा ना कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, राइट. थोड़े प्रेशर्स भी होते हैं, बट यू नीड टू सी कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, ऑटोमेटिकली तुम्हें पढ़ना है वो. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होएगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू वेल इन द पर्टिकुलर कोर्स यू हैव टेकन. ठीक है. नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प अस इन मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इन जॉब. दो चीजें हमें इंटरेस्ट दे सकता है अगर हम अपने इंटरेस्ट के लिए चलें. लाइफ सेटिस्फैक्शन, हम सेटिस्फैक्टरी रहेंगे कि हाँ यार हमने जो करा, अब खुद से चुना, हमारा इंटरेस्ट है ये. विल बी हैप्पी डूइंग अ जॉब, जो भी हम कर रहे होंगे, जो भी हम काम कर रहे होंगे, राइट. एंड परफॉर्मेंस इन जॉब्स तो है ही. मूविंग फर्दर, पर्सनालिटी के ऊपर आ गया. पर्सनालिटी के ऊपर तो वी हैव अ होल चैप्टर. ठीक है, तो हम वो भी करेंगे. इट इज द सेकंड चैप्टर, सेल्फ एंड पर्सनालिटी. बट ऊपर से मैं बता दूं, पर्सनालिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. बस पर्सनालिटी क्या करती है कि जो भी हमें दूसरों से अलग बनाती है. दिस इज रिलेटिवली, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स गाइस. ये है रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एंड्योरिंग है, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है? पर्सनालिटी बेसिकली, सबकी पर्सनालिटी सेम नहीं होती, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. दैट इज व्हाट डिस्टिंक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स. ठीक है. अब
जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये असेस करते हैं इंडिविजुअल्स यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आउट गोइंग हो गया, विदड्रॉन हो गया, मूडी है इंसान, या इमोशनल है, या स्टेबल है, एक्सेट्रा। Personality assessment help us to explain an individual's behavior and predict how he or she will behave. अब personality assessment हमको क्या help कर सकता है, हमें ये help कर सकता है कि हम ये predict कर सकें कि वो next moment कैसे react करेगा। ओके, सो पर्सनालिटी टेस्ट ये हमको हेल्प कर सकते हैं। लास्ट एट्रीब्यूट इज वैल्यूज, जो कि आई थिंक होनी चाहिए सबके अंदर। दे शुड फॉलो पर्टिकुलर एथिक्स, जो उनकी वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि हम कहते हैं मूल सिद्धांतों पे, राइट। सो दीज आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, राइट। ये आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि होता है, इसमें कुछ एज इन समझाने का नहीं है। अ पर्सन हैविंग अ वैल्यू सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है ताकि वो अच्छे से उसी वे में चले। वो उसकी गाइडिंग सोर्स होता है, गाइडिंग लाइट होती है वैल्यूज, ताकि वो अपनी लाइफ में सही कर पाए। और जैसे उसको जज करना है इंसान को, वो जज करे, सिचुएशन को जज करे अच्छे से अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ही और शी हैज। अब इन वैल्यू असेसमेंट में क्या होता है, वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक, ये सारे होते हैं डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ अ पर्सन। हम ये सब डिटरमाइन करते हैं जब हम वैल्यू टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। अब एक चीज आती है असेसमेंट मेथड्स, ठीक है। अब हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा, हम क्या असेस कर रहे हैं, एट्रीब्यूट हमने वो पढ़ लिया। नाउ अब हम वो असेसमेंट करेंगे कैसे, बाय डूइंग डिफरेंट टेस्ट, राइट। पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यूज हम करेंगे, केस स्टडीज हम करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, सेल्फ रिपोर्ट करेंगे, राइट। अब पहली चीज जो आई, इट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब ये होते क्या है, it is an objective and standardized measure of an individual's mental और behavioral characteristics। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स हैं। ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स हैं एक इंसान की मेंटल या बिहेवियर कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं और ये डेवलप कर गए हैं टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सारी डायमेंशंस, इंटेलिजेंस की पढ़ने के लिए, एप्टीट्यूड की पढ़ने के लिए, इन सब की डायमेंशन, जैसे मैंने बोला कि एट्रीब्यूट्स आर मल्टी डायमेंशनल, तो इंटेलिजेंस भी कई तरह की होएगी, एप्टीट्यूड भी कई तरीके का होएगा, एक ही इंटेलिजेंस नहीं होएगा, एक ही एप्टीट्यूड नहीं होएगा, राइट। तो वैसे ही वी स्टडी ऑल द डायमेंशंस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम पढ़ेंगे ये सारी डायमेंशंस, ठीक है। अब ये टेस्ट कहाँ यूज होते हैं और किस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज हो जाते हैं, राइट। गाइडेंस के लिए यूज हो जाते हैं, पर्सनल सिलेक्शन के लिए यूज हो जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि प्रोजेक्ट हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे इन द सेकंड चैप्टर, वहीं पर भी we'll study about projective test, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड द इंटरव्यू। अब आई नो सबको इंटरव्यू के बारे में पता ही होगा, न्यूज चैनल्स पे दे टेक इंटरव्यू, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, राइट। तो वैसा ही सिमिलरली इंटरव्यू होता है, ठीक है। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस, ये है इंटरव्यू की डेफिनेशन। 1-to-1 बेसिस पे एक पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना, राइट। अब हम सेलिब्रिटीज और न्यूज चैनल्स की तरफ ना जाते हुए हम एक काउंसलर की बात करते हैं यार, राइट। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वील टॉक अबाउट काउंसलर। अब काउंसलर जब इंटरैक्ट कर रहा होता है एक पर्सन से या फिर उसके क्लाइंट से, तो वो इंटरव्यू करता है, वो बातचीत करता है और पता लगाता है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, राइट। अब इसको तुम फॉर एग्जांपल एज सेल्स पर्सन के बारे में भी समझ सकते हो। कोई सेल्स पर्सन आया और वो तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारे बारे में जानकारी ले रहा है, आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे नहीं यूज करोगे, सिंपली दैट्स एन इंटरव्यू। अब ये किसके लिए यूजफुल होते हैं, ये जॉब प्रोफाइल्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एम्प्लॉयर सिलेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। या फिर जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जर्नलिस्ट का तो काम ही होता है इंटरव्यू लेना, खैर, ठीक है। तो इन सब के लिए ये इंटरव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन।
मूविंग फर्दर वी हैव केस स्टडी। अब ये सारी चीजें आई होप यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास, क्योंकि जो 11th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है दैट इज द मेन बेस ऑफ द 12th, राइट। बाकी चीजें भी हैं, बट अगर आपको यू नो द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर वेरी वेल, तो यू कैन गेट द हेक ऑफ द क्लास 12 साइकोलॉजी। केस स्टडी पर आते हैं। अब ये केस स्टडी क्या है? इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट या फिर साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। ये इन डिटेल बेसिकली स्टडी होती है एक पर्सन के बारे में। डन। उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, वो आगे क्या करेगा, ये सारी चीजें केस स्टडी बताती है, राइट। इंटरव्यू में आप पूछते हो सवाल, बट केस स्टडीज इन डिटेल of a person, about a person, right? Case studies are widely used by clinical psychologists। ये clinical psychologists use करते हैं ताकि वो अच्छे से diagnose कर पाए कि उनके client को क्या issues हैं। अब जो हम एनालिसिस करते हैं केस स्टडी का, ये होती है एक पीपल के, एक इंसान की लाइफ के बारे में, राइट। ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में भी यू डू केस स्टडीज, ओके। और तुम उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हो कि उनके इश्यूज क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है। केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। अब केस स्टडी कैसे बनती है? डिफरेंट डेटास की वजह से हम बनाते हैं। लाइक तुमने इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्वेशन करी, क्वेश्चनर बनाया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करी, तब तुम एक केस स्टडी बना सकते हो एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, क्योंकि उससे तुम्हें उसकी सारी चीजों के बारे में पता चला। इसलिए हम बोल रहे हैं इट इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। आई होप समझ आ रहा है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, इट इज ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन तो सबको पता ही होता है, ऑब्जर्वेशन होता क्या है, और 11th में भी यू हैव स्टडीड। It is employing systematic, organized and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in real time। बस इसमें क्या है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम बिहेवियरल फिनोमेना को स्टडी कर पाए, उसकी नेचुरल सेटिंग में हम देख पाए, right? Certain phenomena such as mother-child interactions can be easily studied through observation। अब तुम किसी mother-child relation को experience करना चाहोगे तो you will not search net, right? तुम observe करोगे एक mother को, एक बच्चे को, कैसे वो behave करते हैं, ठीक है। The major problem with observational method is this, that the observer has little control over the situation and the reports may be suffer from subjective interpretation। दो इसके ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या, उसका सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए, तो बच्चा अगर रो रहा है तो वो 1-2 घंटे तक कंटिन्यूसली रोएगा, तो यू कैन नॉट कि तुम बच्चों को तो नहीं बोलोगे यार चुप हो जाओ, हमें बाकी साइड भी दिखाओ तुम्हारे रिलेशनशिप के, राइट। यू डोंट हैव कंट्रोल, ठीक है। सेकेंडली सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो जाती हैं, हम अपने ही व्यूज को की तरह देखेंगे, राइट। तुमने सुना होगा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसे ही तुम देखोगे कि वो फिनोमेना कैसे चल रहा है, कि उसकी फॉर एग्जांपल जैसे हमने मदर चाइल्ड रिलेशन लिया, अगर वो प्यार से तुम्हारा रिलेशन अपनी मदर के साथ जैसा था, तुम वैसे ही देखोगे यार बहुत अच्छा रिलेशन है इनका, बहुत सही रिलेशन जैसा तुम्हारा है, वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। ऑब्जर्वेशन। लास्टली वी कम एट सेल्फ रिपोर्ट। अब तो नाम ही बता रहा है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ का मतलब तुम खुद, राइट। अब ये क्या है? इट इज अ मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हरसेल्फ एंड ओपिनियंस, बिलीव्स एक्सेट्रा दैट ही होल्ड्स। अब इसी में बंदा खुद अपने बारे में बता रहा होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि उसके बिलीव्स क्या है, वो उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो सेल्फ रिपोर्ट है, वो खुद ही बताता है। सच इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनर, राइट। तो सेल्फ रिपोर्ट से ही तुम बता सकते हो कि एक बंदा खुद कैसे अपने बारे में बताएगा कि उसके इंटरेस्ट क्या है, कैसी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है उसके खुद के बारे में, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर एंड विल टॉक अबाउट इंटेलिजेंस एंड theories of intelligence. So stay tuned to Padaku Sapiens.